हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। तो आज मैं मैथ के टॉपिक में आप लोग का लेके आई हूँ एलसीएम। मैंने भी इससे पहले आप लोग को एचसीएफ पढ़ाया था। इसमें मैंने आपको बताया हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होते हैं। मैंने आप लोग को इसका पूरा क्लियर भी किया था। 3 तरह से इसको मैंने आप लोग को बताया था। सबसे पहला हमारा मेथड था इसमें फैक्टर, उसके बाद जिसमें से कि और दूसरा था हमारा फाइंड प्राइम फैक्टराइजेशन एंड डिवीजन मेथड। तो सबसे पहले इसको हम लोग क्या करते हैं, टू डिवाइड थिंग्स इनटू इक्वल ग्रुप्स, टू सिंप्लीफाई फ्रैक्शंस और टू सॉल्व डेली लाइफ मैथमेटिकल प्रॉब्लम्स। ये मैंने आप लोगों को बताया था, करिएगा तो आप लोग के एचसीएफ जो क्लियर हो जाएंगे। अब हम लोग आगे पढ़ते हैं एलसीएम। एलसीएम मीन्स होता है लीस्ट कॉमन मल्टीपल। तो ये क्या होते हैं, सबसे जो छोटे और कॉमन जो होते हैं उसमें हम लोग निकालते हैं लीस्ट कॉमन मल्टीपल। सो टुडे वी विल लर्न अबाउट एलसीएम, लीस्ट कॉमन मल्टीपल। सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे एलसीएम होता क्या है। तो व्हाट इज एलसीएम, क्वेश्चन है हमारा, व्हाट इज एलसीएम, क्या होता है। तो इसको पहले हम लोग समझेंगे। एलसीएम मीन्स द, आंसर में होगा एलसीएम। ये जो बच्चे मतलब नहीं अगर अपने ट्यूशन वगैरह ले पाते हैं तो आप मेरी क्लास देखेंगे तो आप लोग को समझ में आ जाएगा स्टूडेंट। आप लोग ये फ्री ऑफ कॉस्ट है, तो आप लोग पूरी हमारी क्लास देखिए। तो होगा एलसीएम मीन्स द स्मॉलेस्ट कॉमन, द स्मॉलेस्ट कॉमन मल्टीपल of 2 or more numbers, of 2 or more numbers, ये होता है हमारा एलसीएम। सो इसके एग्जाम्पल, सबसे पहले लेट्स, इसके एग्जाम्पल भी मैंने, द एलसीएम ऑफ 2 और मोर नंबर्स इज द स्मॉलेस्ट नंबर दैट इज कंप्लीटली डिविजिबल बाय ईच ऑफ द नंबर। जैसे मान लीजिए मैंने आपको नंबर दिया है इसमें 24, तो ये कंप्लीटली किससे डिवाइड हो रहा है, 8 से, और ये 6 से भी डिवाइड हो रहा है। तो जिसके द एलसीएम ऑफ 8 एंड 6 इज 24, तो इसका कंप्लीटली डिविजिबल बाय क्या है, 8 एंड 6। तो स्टूडेंट्स, जो हमारे सबसे लीस्ट कॉमन मल्टीपल होता है वो हमारे होते हैं एलसीएम। तो द एलसीएम ऑफ 2 और मोर नंबर्स कैन नॉट बी लेस देन द नंबर्स देमसेल्व्स। जो इसका नंबर्स होता है उस नंबर से कम नहीं होना चाहिए। इफ वन नंबर इज अ फैक्टर ऑफ द अदर, द ग्रेटर नंबर इज द एलसीएम। फॉर एग्जाम्पल, ये भी आप सुन लीजिए, इन द केस ऑफ 9 एंड 27 का क्या होगा, 9 इज अ फैक्टर ऑफ 27, सो द एलसीएम ऑफ 9 एंड 27 इज 27। जो एलसीएम का जब भी आंसर आएगा वो उस नंबर से हमेशा बड़ा आंसर आएगा, बट जो इसमें मेन कॉमन होता है सबसे छोटा उसी को लिखते हैं। द एलसीएम ऑफ को प्राइम नंबर्स इज देयर प्रोडक्ट। फॉर एग्जाम्पल, अब मैं आप लोग को पूरा बताती हूँ इसके एग्जाम्पल भी। तो सबसे पहले इसके हैं, एक तो प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड है और फिर इसका शॉर्ट डिवीजन मेथड है। तो मैं आपको दोनों मेथड से आपको बता रही हूँ, सो आप लोग बिल्कुल ध्यान से पढ़िए। सो लेट्स फाइंड द एलसीएम ऑफ 4 एंड 6। ये आपका है प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से। सबसे पहले है एग्जाम्पल, prime factorization method. Let's find the LCM of, let's find the LCM of 4 and 6, 4 and 6। तो इसका हम लोग क्या करेंगे, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। तो सबसे पहले इसको हम लोग इसके मल्टीपल्स देख लेंगे, 4 एंड 6 के क्या क्या होते हैं। तो ये पहले मल्टीपल उससे करेंगे। एलसीएम मींस द स्मॉलेस्ट कॉमन मल्टीपल ऑफ 2 या 2 नंबर और मोर 2 नंबर्स। तो लेट्स फाइंड द एलसीएम ऑफ 4 एंड 6। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, मल्टीपल्स ऑफ 4।
अभी मैं आपको ये मल्टीपल फैक्टर से समझा रही हूँ, फिर उसके बाद प्राइम फैक्टर से, प्राइम मेथड से, और फिर मैं आपको शॉर्ट डिवीजन मेथड, ये 3 मेथड मैं आपको बताऊंगी। मल्टीपल ऑफ 4 क्या होता है? 4 1 जा 4, 2 जा 8, 4 3 जा 12, 4 4 जा 16, 4 5 जा 20, एंड देन हमारा आता है मल्टीपल्स ऑफ 6। मल्टीपल्स ऑफ 6, इसका टेबल में लिखो 6 1 जा 6, 6 2 जा 12, 6 3 जा 18, 6 4 जा 24। तो इस तरह से हमारा हो गया ये मल्टीपल्स। इसके आगे आगे भी हम लोग ये पॉइंट लाए और भी टेबल पढ़ सकते हैं। सो इसमें कॉमन हम लोग सबसे पहले लेंगे कि हमारे इसमें कॉमन क्या क्या है, उसको हम लोग कर लेंगे सर्किल। सबसे पहले इसमें हमारा कॉमन क्या निकल रहा है स्टूडेंट्स? देखिए 4 है नहीं इसमें, इसमें दोनों में हमारा कॉमन निकल रहा है 12। इस तरह से हम लोग देखेंगे तो, और इसमें सबसे कम भी है 12। तो इन दोनों में जो मेन हमारा कॉमन निकल रहा है इसका 12, और सबसे तो द स्मॉलेस्ट कॉमन मल्टीपल इसका क्या होगा? 12। तो लिखेंगे द स्मॉलेस्ट कॉमन मल्टीपल इज 12। किसका है? 4 एंड 6 का। सो अब हमारा मेथड 1 है लिस्टिंग मेथड, जिसको हम लोग प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड भी इस तरह से कहते हैं। तो सबसे पहले हमारा फाइंड द मल्टीपल्स ऑफ द गिवन नंबर एंड चूज द स्मॉलेस्ट कॉमन। अब मैं आपको पहले इसके ये बता देती हूँ कि लिस्टिंग मेथड इसके क्या क्या होते हैं। सबसे पहले मेथड 1 है इसका फाइंड द मल्टीपल्स ऑफ द गिवन नंबर एंड चूज द स्मॉलेस्ट कॉमन मल्टीपल, जो कि मैंने आप लोग को ये करा दिया। ये हमारा होता है लिस्टिंग मेथड। इसको हम लोग बोलेंगे लिस्टिंग या मल्टीपल मेथड। लिस्टिंग मेथड या लिस्टिंग मेथड। तो आपका लिस्टिंग मेथड में क्या है? फाइंड द मल्टीपल, फाइंड द मल्टीपल्स ऑफ द multiples of the given number and choose the smallest कॉमन मल्टीपल। ये हमारा हो गया लिस्टिंग मेथड कॉमन। अब सेकंड नंबर आता है हमारा कॉमन मल्टीपल। अब सेकंड नंबर क्या आता है हमारा? मेथड 2 प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। मेथड 2 है हमारा प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। ये भी आप लोग बहुत ध्यान से देखिएगा, इसको हम लोग कैसे करते हैं। जो प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड होता है उसमें क्या करते हैं? फाइंड द प्राइम फैक्टर्स। इसमें हम लोग करते हैं फाइंड द प्राइम फैक्टर्स ऑफ ईच नंबर ऑफ each numbers and multiply the
हाईएस्ट पावर्स ऑफ ऑल प्राइम फैक्टर, हाईएस्ट पावर ऑफ ऑल प्राइम फैक्टर। सो इसके यूजेस ऑफ एलसीएम, इसका होगा पहला एग्जाम्पल। हम लोग सबसे पहले फाइंड द एलसीएम ऑफ, एग्जाम्पल मैं ले रही हूँ इसका, फाइंड द एलसीएम ऑफ, मेरा प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड होगा 28 एंड 30, 28 एंड 30। इसको हम लोग किससे करेंगे, बाय द प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। सबसे पहले हम लोग 28 के निकालेंगे फैक्टर। सो स्टूडेंट्स 28 के फैक्टर देखिए मैं निकाल रही हूँ 28। तो इसके कैसे निकालेंगे हम लोग, 28 के फैक्टर होते हैं सबसे पहले 2 इंटू 7, उसके बाद हम लोग निकालेंगे 30 के फैक्टर जो कि हमारे आएंगे 2 इंटू 3 इंटू 5। इसका एक सिंपल तरीका मैं आप लोग को बता देती हूँ साइड में, थोड़ा सा वो भी सिंपल है एकदम। जैसे कि मान लीजिए आप लोग को फैक्टर नहीं समझ में अगर आते हैं तो आप सबसे पहले 28 का इस तरह से कर सकते हैं। ये भी पहले मैं आगे भी आप लोग को बता चुकी हूँ। तो मान लीजिए आपने करा 14 2 जा, 2 7 जा एंड देन 7 1 जा, तो ये हमारे फैक्टर निकला। ये देखिए सेम इसी तरह के मैं 30 का निकाल लूंगी। ये हम लोग रफली कर सकते हैं 15, और ये चेक करने के लिए भी आपका सही रहेगा, जिससे कि आप लोग को ये नहीं लगेगा कि हमारे जो फैक्टर है वो गलत है। तो इसलिए स्टूडेंट्स थोड़ा मैं आप लोग सिंपल तरीका ही बताती जाती हूँ। तो इसमें हमारा कॉमन क्या है 2, इसमें मेन हमारा कॉमन क्या आ रहा है 2। तो इसका हमारा क्या होगा एलसीएम 2। तो जो हमारे मेन कॉमन है पहले हम लोग उसको उतार लेते हैं। सबसे पहले हम लोग उतार लेंगे 2, फिर हमारा क्या बचता है, फिर से हम लोग यहीं से देखेंगे 2 एंड देन फिर 3 एंड देन 5 एंड देन 7। सबसे लास्ट में हम लोग बिग नंबर ले आते हैं। अब इसको हम लोग पूरा कंप्लीटली पढ़ लेंगे। 2 2 जा 4, मल्टीप्लाई ऐसे करते हैं 4 3 जा 12, 12 5 जा 60 एंड 67 जा 420, 420। तो इसका क्या आ जाएगा, ये हमारा हो गया प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। तो इसका एलसीएम हमारा क्या आ जाएगा, द एलसीएम ऑफ 28 एंड 30 इज 420। आंसर इसका क्या होगा, द एलसीएम of 28 and 30 is 420। ये हो गया हमारा प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। अब हम लोग आ जाते हैं शॉर्ट डिवीजन मेथड। तो हमारा थर्ड मेथड क्या है, मेथड थर्ड, इसको हम लोग पढ़ते हैं शॉर्ट डिवीजन। स्टूडेंट्स अगर आप लोग को कुछ ना समझ में आए तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। जो सवाल आपको नहीं आता वो भी आप पूछ सकते हैं। दिस इज अ क्विकर मेथड फॉर फाइंडिंग एलसीएम। ये सबसे जल्दी वाला है जो कि बहुत आसानी से बच्चों लोग को आ जाता है। शायद दिस इज अ, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, क्विकर मेथड। दिस इज अ क्विकर मेथड for finding LCM, for finding LCM। तो स्टूडेंट्स आप लोगों को इतना ही समझ में आया। मैंने आपको क्विक रिवीजन करा देती हूँ। व्हाट इज एलसीएम, एलसीएम मीन्स क्या होता है, लीस्ट कॉमन मल्टीपल। सबसे मतलब मेन जो कॉमन मल्टीपल होता है सबसे छोटा उसको बोलते हैं। एंड लेट्स फाइंड द, फिर एलसीएम मैंने बताया लिस्टिंग मेथड इस तरह से, जिसको हम लोग मल्टीपल मेथड भी कह सकते हैं। फिर मैंने आपको बताया प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड एंड देन अब थर्ड नंबर पे मैं आपको बता रही हूँ शॉर्ट डिवीजन मेथड। तो इसका भी मैं एग्जांपल आपको देती हूँ। तो फाइंड द एलसीएम ऑफ 8 एंड 12। इसको देखिए बिल्कुल सिंपल है, क्वेश्चन है हमारा फाइंड द एलसीएम ऑफ 8 एंड 12। तो इसमें हम लोग क्या करेंगे, स्टेप 1 होगा हमारा सबसे पहले डिवाइड द नंबर्स बाय देयर स्मॉलेस्ट कॉमन प्राइम फैक्टर एंड राइट द कोटेंट बिलो देम।
हम लोग इसमें क्या करते हैं, जिसका टेबल पढ़ेंगे वो भी मैं आपको बता रही हूँ कहाँ लिखेंगे, और जो इसका कोटेंट होगा वो भी मैं आपको बता रही हूँ कहाँ लिखेंगे। सो इफ अ नंबर कैन नॉट बी डिवाइडेड एग्जैक्टली कॉपी द नंबर। जो आप लोग सोचेंगे एग्जैक्टली डिवाइड हो, बिल्कुल नहीं होगा, ना तो इसको मैं कॉपी कर। स्टेप 2 क्या है, कंटिन्यू डिवाइडिंग बाय कॉमन प्राइम फैक्टर्स, राइटिंग द कोटेंट बिलो ईच नंबर। हर नंबर से नीचे हम लोग उसका कोटेंट लिखते जाएंगे। एंड थर्ड स्टेप क्या है इसमें हमारा, स्टॉप व्हेन देयर इज नो कॉमन प्राइम फैक्टर। और जब वहां हम लोग कहाँ पे स्टॉप होंगे, जब हमारा बिल्कुल 1 1 आ जाएगा, जिसका हमारा एकदम कॉमन प्राइम फैक्टर आ जाएगा 1 1 लास्ट में, तब हम लोग क्या हो जाएंगे, उस जगह पे स्टॉप हो जाएंगे। सो मल्टीप्लाई द कॉमन फैक्टर्स एंड द रिमेनिंग फैक्टर्स टू फाइंड द एलसीएम। तो सबसे पहले मैं लेती हूँ 8 एंड 12 का, 8 एंड 12। अब इसको आप लोग देखिएगा स्टूडेंट्स कैसे करूँ। सबसे पहले मैंने छोटे टेबल्स पढ़ेंगे। 2 4 जा 8, 2 6 जा 12, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, 2 1 जा 2 और 3 को हम लोग ऐसे ही उतार लेते हैं। फिर 3 का टेबल, 3 1 जा 3, तो हमारा ये क्या आ गया, प्राइम नंबर 1। तो अब हम लोग क्या लिखेंगे, 8 एंड 12 का एलसीएम। तो कैसे निकालेंगे इसको, तो एलसीएम इक्वल, इस तरह से हम लोग इसको लिखेंगे, एलसीएम इक्वल क्या आया हमारा, 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3। सो हमारा क्या आएगा आंसर, 2 2 जा 4, 2 जा 8, 3 जा 24। हमारा लीस्ट कॉमन मल्टीपल क्या निकला, शॉर्ट डिवीजन मेथड से द एलसीएम ऑफ 8 एंड 12 इज 24। आंसर, द एलसीएम of 8 and 12 is 24। सो स्टूडेंट्स, आप लोगों के तीनों मेथड समझ में आ गए होंगे। अब ये आपको मैं क्विक रिवीजन ही मैंने आप लोग बता दिया है क्या क्या मैंने आज आप लोग को पढ़ाया है। सो यूजेज ऑफ एलसीएम कहाँ कहाँ हम लोग करते हैं, टू सॉल्व वर्ड प्रॉब्लम इन्वॉल्विंग टाइम एंड शेड्यूल से, टू फाइंड अ कॉमन डिनोमिनेटर इन फ्रैक्शंस, और टू सॉल्व मैथमेटिकल प्रॉब्लम्स क्विकली। जब हम लोग अभी फ्रैक्शंस जो बड़े वाले करेंगे उसमें हमारा एलसीएम बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सो आप लोग ये क्लास लेना बिल्कुल भी इसको स्किप मतलब करिएगा, और ये हमारी आप क्लास पूरी देखिएगा। सो स्टूडेंट्स, आप लोग को पूरी पूरी जब क्लास आप देखेंगे तो आप लोग को समझ में आएगा। और क्विक क्वेश्चन है इसका, व्हाट इज द एलसीएम ऑफ 3 एंड 5, तो ये आप उनको बताइएगा। अब मैं होमवर्क में आप लोग को दे रही हूँ, तो जिसमें कि आप लोग को करना है, होमवर्क है आपका एलसीएम बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। क्वेश्चन नंबर 1, फाइंड द एलसीएम ऑफ प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। तो इसका आप लोग 1 क्वेश्चन करिएगा। एलसीएम बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। तो नंबर 1 है इसका, मैंने आप लोग को दिया 24 एंड 36, और दूसरा मैंने आप लोग को दिया है 18 एंड 27। इसके आप लोग प्राइम निकालिएगा। और सेकंड है मेरा शॉर्ट डिवीजन मेथड, और जो मल्टीपल फैक्टर वो तो आप लोग कॉमन सा कर ही लेंगे, बस मैं 2 का दे रही हूँ। और ये निकालना आपको शॉर्ट डिवीजन मेथड से, शॉर्ट डिवीजन मेथड। ये भी मैंने आप लोग क्लियर किया है। इसका आपका है क्वेश्चन 30 एंड 55, एंड सेकंड नंबर है 42 एंड 70। सो स्टूडेंट्स, आप लोग बिल्कुल ध्यान से हमारी क्लास कंटिन्यू देखिए, आप लोग को बिल्कुल अच्छे से समझ में आएगा। ये मेरा होमवर्क भी मैंने आप लोग को दे दिया है। और अगर आप लोग को मेरी क्लास अच्छी लगी, ज़्यादा लाइक शेयर और सब्सक्राइब करिए। ये पूरा मैथ का आज मैंने एलसीएम पढ़ाया हुआ, इससे पहले मैंने एचसीएफ आपको पढ़ाया था। और इंग्लिश ग्रामर की क्लास भी कंटिन्यू करिए और ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करिए। सो बाय बाय स्टूडेंट्स, थैंक यू एवरीवन। आप लोग अगर मेरी क्लास देख रहे हैं तो बहुत बहुत आपका धन्यवाद। बाय बाय।